ऐसे स्पीकर सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट पढ़ा और राव साहब भी गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने भाषण के पैरा नंबर 83 के अंदर काफी विवरण दिया और उसमें 2001 की मास्टर प्लान का भी जिक्र किया, 2021 की प्लान का भी जिक्र किया और उसके बाद ये कहा कि सेक्टर 58 से उसमें ये भी कहा गया कि तत्कालीन सरकार के मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें। हमारे से मुख्यमंत्री जी ने हमारे से स्पष्टीकरण मांगा है, इसलिए उसका जवाब देना जरूरी है सर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम मुख्यमंत्री थे और वो ये कहते हैं कि अपने पैरे में जो पढ़ा गया कि सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 115 में बसी सैकड़ों कॉलोनियां 24 मीटर सड़कों से अप्रोच के लिए मोहताज हैं और 2016 में आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस समस्या के हल के लिए TDR ट्रांसफर डायरेक्ट पॉलिसी कोई भी दूसरे सेक्टर में पैसे देने के लिए जमीन पॉलिसी लागू की। जब इस पॉलिसी को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला तो 2021 के अंदर एक संशोधित पॉलिसी भी लागू की और इन 24 मीटर की सड़कों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राव साहब, आपके डिप्टी स्पीकर के माध्यम से ये वो प्लान है सभी सेक्टर्स का, एक्सटर्नल रोड सारी की सारी जितनी हैं वो है सर 60 मीटर, 90 मीटर, 75 मीटर और 150 मीटर। हाँ जी, मैं बताता हूँ, 24 मीटर आता हूँ। एलिगेशन क्या था कि 24 मीटर जो है ना जी, वो सेक्टर प्लान के अंदर आती हैं। मैं आपको ज्यादा समझ है इस बारे में, सेक्टर प्लान के अंदर आती है। जो सड़कें सेक्टर प्लान के अंदर आती है उसकी जिम्मेवारी उसकी होती है जिसको लाइसेंस दिया जाता है। उसी नहीं वो सेक्टर प्लान तभी सैंक्शन होता है, तभी उसको कॉलोनी का लाइसेंस हुआ है। हुआ क्या उस टाइम एक्चुअली कि सबसे बड़ी बात है कि आपको तो गुड़गांव हमने पका पकाया बढ़िया दे दिया और सब कुछ गुड़गांव की प्लानिंग हमारे टाइम सारी अच्छी हुई। अरे साहब, ये बत्रा साहब क्या कह रहे हैं? 2021, 2025, 2031 तीन मास्टर प्लान कांग्रेस शासन में गुड़गांव में आए। 24 मीटर की सब सड़क इनने दिखा दी और लाइसेंस दिए 2 क्रम के रास्ते पे, 3 क्रम के रास्ते पे और 24 और जो 90 मीटर के हुड्डा साहब छोड़ के गए, 150 मीटर के, 75-60 मीटर के एक बार के पैसे नहीं दे के गए किसी को भी। उनकी कीमत हमने दी और 10 करोड़ 95 लाख रुपए, 11 करोड़ 90 लाख रुपए इतने तक दी। यदि उस टाइम जब इनने अखबार किया और EDC के पैसे लिए उस टाइम यदि ये अखबार कर लेते तो उसका भाव आता 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए एकड़ का। मनोहर लाल जी तो उसको कैंसिल करने वाले थे, मैं सदन में कहना चाहता हूं, लेकिन हमने कहा ना साहब, लोगों को कांग्रेस शासन भी सरकार चलाई, लोगों के द्वारा बनाई गई थी, उनने लाइसेंस दिए तो ये अब सरकार का फर्ज है इसको अखबार करो। तब हमने उसके पैसे दिए और 24 मीटर का तो लोग इतने परेशान हैं साहब, ये 58 से 155 तक 5-6 सेक्टर छोड़ दो, सारे मेरी विधानसभा में आते हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 1000 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां होंगी और कई सोसाइटी में इतना बुरा हाल है कि 2-3 क्रम के रास्ते में 1-1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में जब औरतें बच्चों को छोड़ने आती बस के लिए तो उनको 1.5 किलोमीटर 2 बजे वापस लेना पड़ता है। बहुत परेशान है, हो ही नहीं पा रहे। हमने पॉलिसी भी लिया जब भी नहीं आ पा रहे, तो ये कर्म तो आपके करे और हम तो भुगत रहे। साहब बहुत अच्छा गुड़गांव छोड़ गए आप। पॉइंट उठा दिया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं क्लैरिफाई करता हूं कि जितनी भी रोडें मैंने भेजी हैं, बोली हैं, सभी की सभी मौके पे देख लो सेक्टर के 24 मीटर के साथ कनेक्टेड हैं। एक भी रोड बिना कनेक्टेड के नहीं है। असल में झगड़ा क्या है कि जब लाइसेंस ले लिया, दूसरा सेक्टर आ गया, उसमें थोड़ी बीच में जमीनों के टुकड़े बच गए। उसका चाहे वो 2 क्रम का रात में रास्ता था, चाहे कितना रास्ता था, वो मालकों के हो गए और उसके लिए हम तो बना के छोड़ गए
और उसके बाद 21 साल में या तो आप जो टुकड़े बच गए थे उनके लाइसेंस दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, या फिर उनको एक्वायर कर लेते। ना आपने एक्वायर की ना की। और आपने क्या पॉलिसी अपनाई, टीडीआर की जो पॉलिसी अपनाई कि अगर मेरी जमीन या आपकी जमीन एक दो सेक्टरों के बीच में थोड़ी सी फंसी हुई है, आपको ऑप्शन दे दी कि दूसरे सेक्टर में जाके जमीन ले ले और ये जमीन हमारे को दे दे। उसमें क्या किसी ने ध्यान रखा कि दूसरे सेक्टरों की डेंसिटी कितनी है, कितनी डेंसिटी है? जो टीडीआर जो स्कीम 2021 की आई वो जब मास्टर प्लान के खिलाफ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब शेड्यूल्ड रोड 1963 के एक्ट के अंदर मास्टर प्लान की एक सेंटेंस होती है, कानून होता है। अगर उसके खिलाफ कोई स्कीम बनेगी तो वो स्कीम भी इलीगल कहलाएगी। इसका तरीका ये है कि आप सीधा का सीधा उस जमीन को अक्वायर कर लो या उन जमीनों के लाइसेंस दे दो। पर ये बात कहनी कि 24 मीटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है सर, की बात है। हाँ, यही है। बाकी जमीनों को अक्वायर कर लो, सरकार की आमदन आ जाएगी, या उन पर लाइसेंस दे दो, तभी सरकार को पैसे मिल जाएंगे सर। क्योंकि इस बात का, क्योंकि उन्होंने हमारी सरकार पे, हुड्डा साहब उस टाइम इस डिपार्टमेंट मंत्री थी, इसलिए इसका थोड़ा सा विवरण देना आपके मध्य से प्लान शुरू हुआ, वो मंजूर हुआ 2001 में, 82 में उसका कंसीव हुआ। हाँ, 82 में शुरू हुआ था, 2001 में हुआ। 2001 में जो सेक्टरल प्लान था उसमें 18 मीटर की सड़क थी। हमारे मास्टर प्लान लेकर आए, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि आपने बहुत चौड़े रास्ते दिए गुड़गांव में। हाँ। लेकिन एक बार नहीं करके गए। पहले तो 9 मीटर 12 मीटर के थे, नहीं, आपने 150 मीटर तक भी कराया। बात सुनो, आप ये नहीं कह सकते एक्वायर नहीं किए। हमने नोटिस निकाले, करे, कुछ कंपनसेशन भी दिया, फिर कोर्ट से स्टे था, कोई स्टे नहीं साहब, आप पैसा नहीं दे के गए हुड्डा साहब, मानो आप मेरी बैठ जाओ। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो कोर्ट से स्टे था, स्टे के होने के बाद हुआ। आपने एक बार करा, द्वारका एक्सप्रेस में तो करा, लेकिन गुड़गांव एक्वायर किया जब तो स्टे हुआ कोर्ट से। सारा गुड़गांव बहस का मुद्दा नहीं है, आपसे बहस का मुद्दा नहीं है। सवाल इस बात का, जो बजट स्पीच में कहा गया कि 24 मीटर से कनेक्टिविटी नहीं थी, ये गलत है, मेरा इतना कहना है। जी बसरा जी। अब मैं बजट पे आता हूं जी। मेन सरकार ने 2,23,06,98 रुपए का बजट पेश किया और रेवेन्यू डेफिसिट 13,188 करोड़। जो सरकार रेवेन्यू डेफिसिट के बेसिस पे चलेगी, उस सरकार की व्यवस्था को आप सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं? इस बात के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है। ये मैं आपकी नहीं कह रहा, ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है कि